बिहार की राजनीति में इन दिनों युवाओं का क्रेज बढ़ता जा रहा है। युवा वोटरों को लुभाने के लिए हर सियासी पार्टी, हर नेता अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। 10 लाख रोजगार, 20 लाख रोजगार तक की बातें कही जा रही हैं और उनके मुद्दे उठाए जा रहे हैं। उनके मुद्दों को जोर शोर से उठाने वाले एक युवा चेहरा चिराग पासवान भी हैं, जिनका क्रेज भी युवाओं के बीच है। चिराग पासवान हमारे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है, न्यूज़ स्टेट बिहार झारखंड के न्यूज़ रूम में। और न्यूज़ रूम में भी कुछ युवा चेहरे हमारे साथ, युवा साथी हैं जो इनसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि इनका क्रेज़ युवाओं के बीच है। और युवाओं के सवाल, न्यूज़ रूम के सवाल और चिराग पासवान के जवाब सीधे न्यूज़ रूम में हमारे जो साथी हैं, आप ये देख सकते हैं, जो दिन रात आप तक खबर पहुंचाने के लिए काम करते हैं। आज इनके बीच एक शख्सियत ऐसी आई तो इन्होंने ये सवाल पूछने की इच्छा जाहिर की। कौन कौन सवाल पूछना चाह रहा है, अपना हाथ उठाइए और माइक चिराग पासवान आपके सामने, आप सवाल पूछ सकते हैं। हेलो सर, अभी सुमित सर ने जिक्र किया कि यूथ आइकन, मतलब यूथ देखता है, बहुत ज़्यादा लोग देखते हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो आपकी नज़र में अभी इंडिया का यूथ रिप्रेजेंटेटिव कौन है? वेल, आई थिंक 2014 से अभी तक यूथ को रिप्रेजेंट करना डजंट नेसेसरली मीन कि एक युवा ही यूथ को रिप्रेजेंट करे। आई थिंक आप अपनी सोच से यंग होते हैं और मुझे लगता है 2014 से ये भूमिका हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बखूबी निभा रहे हैं। मेरे जैसा यंगस्टर, आई डोंट नो वेदर यू नो दिस और नॉट, बट हम लोग एक अलग अलायंस में थे, वी वर विद कांग्रेस दैट टाइम इन 2014, एंड द ओनली रीज़न हम लोग इस तरफ आए वो मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच की वजह से ही थी। एज अ यंगस्टर उस वक्त मैं भी प्रभावित होता था। मुझे लगता था कि भाई पहली बार एक ऐसा राजनेता है जो देश के सवा सौ करोड़ देशवासियों की बात कर रहे हैं, जात पात धर्म मज़हब से उठकर वो अपना नैरेटिव सेट करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है तब से लेकर अभी तक ये भूमिका एज अ यूथ लीडर नेशनल लेवल पे पीएम साहब ही निभा रहे हैं। हेलो सर, मेरा सवाल ये है कि आपने अपनी करियर की शुरुआत एक एक्टिंग से की थी। एक्टिंग में आपने अच्छा काम किया और एकदम से अच्छा काम किया क्योंकि आपके कुछ गाने हैं वो काफ़ी फेमस हुए थे, कट्टों की लहरी हमने सुना। तो उसके बाद एकदम से राजनीति में आना कितना चुनौतीपूर्ण रहा आपके लिए? वही आई थिंक नेपोकेट वाली प्रॉब्लम है कि आप इन चीज़ों से अछूते रह नहीं पाते, कितना भी आप प्रयास कर लें। बट साउंड क्लीशेस, बट हकीकत है, आपकी रगों में बहती हैं ये चीज़ें। अब मेरी 7 पुश्तों ने कभी एक्टिंग की नहीं, सो हम लोगों को कभी ये सब आता ही नहीं था, समझ में ही नहीं आता था। लाइट, कैमरा, एक्शन, मेकअप पुट ऑन करना, डायलॉग्स रिहर्स करना, तो मतलब मिड ऑफ द शूटिंग ओनली आई गॉट वेरी डिस्ट्रैक्टेड विद दैट प्रोजेक्ट एंड रादर शायद वही बहुत बड़ा कारण बना मुझे इस बात की क्लैरिटी लाने के लिए कि वाई आई वॉन्ट टू बी इन पॉलिटिक्स। अगर मैंने उसको नहीं ट्राई किया होता तो शायद मुझे इस प्रोफेशन की सीरियसनेस या मेरी चाह इस प्रोफेशन में आने की मुझे नहीं समझ में आती। सो या दिस वॉज द रीज़न वाई आई केम। एंड देन वो दौर ऐसा था जब मैं मुंबई में था और मुंबई में उस वक्त बिहारियों को बहुत पीटा जाता था। ए बिहारी बोल के उन्हें अपमानित किया जाता था, टू एन एक्सटेंट कि बिहारी शब्द गाली बना दिया गया था। अगर आप अभी भी मेरे कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखेंगे तो मैंने युवा बिहारी अपने नाम के आगे ऐड किया है, क्योंकि मैंने अनुभव किया कि लोग दूसरे राज्यों में बिहारी अपनी पहचान को बताने से घबराते हैं, शर्माते हैं। मुझे यंगस्टर्स मिलते हैं, कॉलेज में, स्कूल में जाते हैं, वो बोलते हैं कि भैया हमने बताया नहीं कि हम बिहार के हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, शर्म आती है बिहारी बोलने में। और मैं उन दिनों में सोचता था कि भाई कोई पंजाबी होगा, उसको तो शर्म नहीं आती बोलने में मैं पंजाबी हूँ। महाराष्ट्र के लोग घर से बोलते हैं कि भाई हम मराठी हैं, तो ये बिहारी शब्द ही क्यों गाली बना दिया गया, या इसी को लेकर क्यों इस तरीके का। सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई टुक दिस डिसीजन कि भाई फेंस के बाहर खड़े होकर बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ये चीज़ें तुम्हें बॉदर कर रही हैं, देन बी द पार्ट ऑफ द सिस्टम एंड ब्रिंग इन द चेंज दैट यू वांट टू सी। अच्छा, आपने राजनीति में तो आपने कदम रख दिया, लेकिन क्या अगर आगे मौका मिलेगा फिल्मों में काम करने का तो जाएंगे? अरे बिल्कुल नहीं, वो एक एक्सपीरियंस ही ऐसा था, सारी ख्वाहिशें पूरी हो गई, अब आई एम हेयर फॉर एवर। Okay, hi sir. Hi. My name is Anshika and क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगी मैं कि जैसे आपके फादर वो यूपीएससी का एग्ज़ाम भी क्लियर किए थे, डीएसपी बने थे, उसके बाद फिर आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट बट आई थिंक 1969 में वो विधायक बने, फिर ऐसे वो पॉलिटिक्स में आए। ऐसे आपके बारे में मैंने जहाँ तक रिसर्च करा है वो ये रहा है कि स्कूलिंग में आपने एयरफोर्स की स्कूलिंग आपने करी थी, फिर बीटेक करा आपने कंप्यूटर साइंस से, उसके बाद आप बॉलीवुड में गए, फिर राजनीति। आई मीन पूरा रोलिंग कोस्टर रहा है, पूरा रोलर
कोस्टर रहा है आपका करियर, तो ऐसा क्यों? आई मीन आगे भी ऐसा कोई प्लान है कि ये भी स्विच करके फिर कुछ और, है ना? देखिए, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे शिक्षा के महत्व को प्राथमिकता हमेशा दी गई है। इवन इफ एज अ यंगस्टर मैं कहता होता था कि भाई मुझे मूवीज़ में जाना है, स्टिल माई फैमिली वॉज वेरी क्लियर, जो करना है करो बट एजुकेशन कंप्लीट करो। सो आई कम फ्रॉम दैट फैमिली, और मैं अभी भी मैं मानता हूँ, नो मैटर हाउ कंजर्वेटिव आई मे साउंड, बट मैं अगली जनरेशन को भी मैं यही बोलता हूँ, भाई तुमको जो करना है तुम करो, पर पहले बेसिक एजुकेशन आना बहुत ज़रूरी है। जब तक शिक्षा का अभाव रहेगा तब तक आपका माइंडसेट, आपकी अप्रोच टूवर्ड्स वेरियस सिचुएशंस, वो क्लैरिटी नहीं आती है। तो इसलिए पहली बात तो मैंने बीटेक और ये एजुकेशन और ये सब, वो कारण था। उन्हीं दिनों कुछ स्कूल के आपके ऐसे दोस्त होते हैं जो आपको चढ़ा देते हैं कि अरे अच्छा दिखता है, जाओ जाओ जाओ। मैं भी ऐसे बहकावे में आ गया था, वॉज द रीज़न आई वेंट इनटू मूवीज़। बट देन यस, दिस वाज वन थिंग आई थिंक बहुत क्लियर थी मुझे कि इवेंचुअली आई हैव टू कम इनटू पॉलिटिक्स। आज की तारीख में पिता के प्रोफेशन को कोई फॉलो करे तो मुझे लगता है ये बहुत अपमानजनक, बहुत निंदनीय, बहुत गलत नज़र से देखा जाता है। बट उस दौर में हम लोग के पास ज़्यादा ऑप्शन जहन में आते नहीं थे, क्योंकि पिता को आप वही करते हुए देखते थे। आई हैव सीन माई फादर डूइंग दिस ओनली ऑल थ्रू माई लाइफ, ऑल थ्रू हिज लाइफ। सो आई डिडंट नो एनीथिंग एल्स, मुझे और कुछ आया ही नहीं ज़िंदगी में करना। तो अगर मैं इसमें नहीं आता तो फिर और कहीं जाता। इट मीन्स वी कैन कंक्लूड विद दिस कि यू आर अ वेरी पैशनेट टाइप ऑफ पर्सन, मतलब जो है वो अगर किसी चीज़ का पैशन है तो वी हैव टू डू। बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब ये मैसेज आप यूथ को देना चाहते हैं? वेरी पैशनेट, वेरी फोकस्ड, वेरी डेडिकेटेड। अपने स्टेट को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ मैं निकला हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एंड आई एम 200% डेडिकेटेड एंड फोकस कि जब तक मैं बना नहीं लूँगा तब तक मैं भी चैन की सांस नहीं लूँगा। नमस्ते सर, मेरा नाम गंधर्व है। हाय गंधर्व जी सर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा था कि 2020 में आपने कहा था कि अगर नीतीश कुमार सीएम बने तो मैं एनडीए में नहीं रहूँगा। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में अगर फिर से नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आते हैं तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? भाई मैंने इतने कैटेगोरिकली ये बात कही थी वो मुझे याद नहीं, बट आपका कॉन्टेक्स्ट एकदम सही है। जहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रहेंगे, भाई एनडीए हो, महागठबंधन हो, जहाँ पे भी रहेंगे, उनके साथ चिराग पासवान कभी नहीं हो सकता। मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत कोई मतभेद नहीं है, मुझसे उम्र में बड़े हैं, तजुर्बे में बड़े हैं, मेरे लिए वो सम्मानीय हैं, पर उनकी नीति का मैं विरोधी रहा हूँ। मैं नहीं मानता कि 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। नली गली बनाना बिहार के विकास की योजना नहीं हो सकती। नल जल पहुंचाना, दीज आर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नेसेसिटीज़, ये आपको बाय डिफ़ॉल्ट देनी ही देनी है। इसको गवर्नमेंट एजेंडा बनाने की ज़रूरत नहीं है। गवर्नमेंट एजेंडा के लिए ज़रूरत है आपको आईटी जॉब, आईटी सेक्टर्स के बारे में बात करने की। आप बिहार को कैसे आईटी हब बनाइएगा, सिंगल विंडो क्लियरेंसेस कैसे दीजिएगा, ईज़ ऑफ बिजनेस कैसे हो, इन्वेस्टर्स को आप कैसे हमारे स्टेट में लेकर आएँ। आज भी मेरे बच्चे कोटा जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, क्यों भैया? कोटा में पढ़ने वाला बिहारी, पढ़ाने वाला बिहारी, अधिकांश शैक्षिक संस्थानों के मालिक वहाँ पे बिहारी, पर व्यवस्था राजस्थानी। क्यों ये व्यवस्था बिहार में नहीं हो सकती? क्यों बिहार एजुकेशनल हब नहीं बन सकता? आज भी क्यों पलायन करके दूसरे प्रदेश में ही बिहारी जाता है? आई वुड वांट टू सी अ डे जब कोई मुंबईकर मेरे प्रदेश आए एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए, या कोई बैंगलोर का कोई लड़का लड़की मेरे प्रदेश आए रोज़गार के लिए, आईटी जॉब के लिए। तो मैं उस दिन की मैं कल्पना करता हूँ जो कि 7 निश्चय से तो भाई कभी वो दिन नहीं आ सकते, और इसीलिए मेरा मुख्यमंत्री जी से विरोध रहा है, और वो जिस भी गठबंधन में रहेंगे उसके साथ मैं तो नहीं रह सकता। सर, एक और छोटा सा सवाल है हमारा कि आपकी पार्टी के ऊपर जब भी चुनाव होता है बिहार में, चाहे वो अभी हाल फिलहाल वाला चुनाव हो, जैसे पहले भी विधानसभा चुनाव हो, या फिर ये लोकसभा के चुनाव में भी बार बार ये आरोप लगते रहता है कि आपकी जो पार्टी है वो जहाँ भी जाती है वहाँ विपक्षी पार्टियों की वोट काट लेती है। ये आरोप लगता रहा है। तो सर, इस चीज़ को आप किस नज़रिए से देखते हैं? भाई वोट काटना मैं उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं अपमान है उन लोगों का जो आप पे विश्वास करके, जिन्होंने अपने मत का उपयोग किया। जनाधार, जन समर्थन कम ज़्यादा हो सकता है, बट इसको वोट काटने की श्रेणी में लाना उचित नहीं है। और मैं भाई किसी दूसरे की वजह से, अपनी रणनीति से या अपने सिद्धांतों से क्यों समझौता करूं? What I believe in, I believe in। अब उसके लिए मेरे साथ 5 लोग आएँ या 5 लाख लोग आएँ, पर मैं जस्ट बाय द वर्च्यू कि मुझे अपनी रीच बढ़ानी है, मैं अपने सिद्धांतों से समझौता कर लूँ। भाई 2020 का चुनाव सुपर्ब एग्जाम्पल था। अगर मुझे सिर्फ अपनी पॉलिटिक्स को सेट करना होता या खुद को सेट करना होता, मंत्री बनने की लालसा होती, तो मैं तो एनडीए गठबंधन में था ही,
और उसके साथ मुझे 15-20 जो भी सीट देते मैं उतने पे चुनाव लड़ता, मैक्सिमम सीट्स में जीतता। केंद्र में मैं मंत्री होता, बिहार में मेरे मंत्री होते, तो मेरे लिए तो एकदम इजी केक वॉक था ना, वो रेड कार्पेट बिछी हुई थी। बट उसके बावजूद मैंने एक ऐसे समय पे अकेले लड़ने का डिसीजन लिया जब मेरे पिता के निधन को कुछ घंटे ही बीते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं अपनी नीतियों से अगर आज समझौता कर लूँ और अगर हमारे जैसे युवा अभी से ही अगर समझौता करने लग जाएं तो भाई फिर भविष्य की तो कल्पना ही आप नहीं कर सकते ना। जी सर, धन्यवाद सर। थैंक यू गंधर्व। सर नमस्कार, शैलेश बोल रहा हूँ। चिराग जी, आप में काफ़ी पोटेंशियल है, एज ए जर्नलिस्ट मैं मानता हूँ। आप पीएम मोदी के हनुमान अपने को बोलते रहे हैं और इस बात को आप गर्व करते हैं। पिछले चुनाव में तो आपने नीतीश जी की लंका में आग लगा दी थी। अब 2024 और 25 में क्या इरादा है? बस जो बची कुछ ही लंका है उसको भी स्वाहा करेंगे। और एक और सवाल है सर, आपके चाचा पशुपति पारस जी, ये चूँकि आपके घरेलू भी एक अटैच कर सकते हैं इसको, अचानक जो आपसे अलग हुए, पार्टी तोड़ा, बिल्कुल आपको हाशिए पे उन्होंने डाल दिया, इस चीज़ को लेकर आप कैसे देखते हैं? भाई इसमें देखना क्या है, व्यक्तिगत तौर पर दुख होता है। मेरे चाचा हैं, मेरे पिता के बाद वही मेरे पिता की जगह पर थे और जब मेरे पिता के जाने के बाद मुझे उनसे उम्मीदें थी कि वो मेरा सहारा बनते या मुझे संभालते। उस वक्त उन्होंने संभालना तो दूर, मुझे मेरे परिवार को जिस तरीके से ठुकराने का काम किया। बट आई थिंक इस दौरान गंगा से बहुत पानी बह चुका है, बहुत पुरानी बात अब ये हो गई है और मैं भी बहुत आगे निकल चुका हूँ। तो अब ये सारी बातें ना परेशान करती हैं ना विचलित करती हैं। मेरा टारगेट क्लियर है, एज आई आंसर्ड, बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ, अपने टारगेट को लेकर चल रहा हूँ। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बड़े मिशन के साथ निकला हूँ, बिहार को विकसित राज्य बनाने के मिशन के साथ निकला हूँ। सो माई एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन, मेरी प्राथमिकता वो है। ये मेरे सहयोगी कुछ सवाल। सर नमस्ते, एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे कि 2020 में आप अलग चुनाव लड़े, ना जदयू में गए, न बीजेपी गठबंधन में गए, न कांग्रेस के साथ आप गए। दोनों गठबंधन में आपने कहीं अपने आप को नहीं देखा। तो जो इलेक्शन आने वाला, विधानसभा चुनाव होने वाला है, उसमें आप अपने आप को किसके साथ देख रहे हैं? भाई आई थिंक बहुत अर्ली है अभी बोलना। एज आई सेड, आज की तारीख में ये मेरी प्रायोरिटी नहीं है। जब इलेक्शंस आएंगे देन डेफिनेटली आई विल वर्क आउट ऑन द अलायंसेस कि किसके साथ जाना है, नहीं जाना है। पर आज की तारीख में अपने जनाधार को, अपने संगठन को मजबूत करने की तैयारी के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 24 के लोकसभा में अभी समय है, अलायंसेस की चर्चा या उस पर कोई निर्णय उसी वक्त लिया जाएगा। हेलो सर, मेरा नाम कोमल झा है। हाय कोमल। मेरा सर, आपने जैसे बोला कि जब आप गए थे मुंबई, आपको बीइंग अ बिहारी आपको बहुत चीज़ें आपने देखी, तो मैं भी बिहार से ही हूँ। मैं भी जब दिल्ली आई मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सुनाई जाती थी एक्सेंट को लेकर या जो भी है। तो ये मतलब सबको पता है कि हम बिहारी बहुत सारी चीज़ों में हमेशा आगे रहते हैं, फिर भी इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन आपको क्यों लगता है कि ये स्टीरियोटिपिकल जो मेंटालिटी है लोगों की क्यों है? और दूसरा सवाल ये कि क्या बॉलीवुड में भी मतलब बिहारियों को लेकर ऐसा कुछ स्टीरियोटिपिकल डिस्क्रिमिनेशन, ऐसा कुछ माहौल है? ये सवाल ही हम लोग को अपने से करने की ज़रूरत है एंड राइटली आस्क्ड। और मैं बिहारियों से भी मैं बोलता हूँ कि भाई ये सवाल कीजिए कि जब बिहारी इतने आगे हैं तो बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? क्या कारण रहा कि बिहारी, हम आज भी हम लोग बोलते हैं भैया कि आप टॉप इंस्टीट्यूशंस में चले जाइए, मीडिया हाउसेस में चले जाइए, IAS और IPS ऑफिसर्स में आप चले जाइए, बिहारी हर एक जगह होते हैं। तो जब बिहारी इतने आगे हैं तो बिहार इतना पीछे क्यों छूट गया? हम लोग तब नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करते थे जब शिक्षा के महत्व को दुनिया भी नहीं समझ पाई थी। विदेशों से लोग इंडिया आते थे, बिहार जाते थे, नालंदा यूनिवर्सिटी। और आज उसी राज्य के शिक्षा व्यवस्था को आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा दयनीय है, बेसिक प्राइमरी एजुकेशन वहाँ पे नहीं है। और यही छवि कारण बनती है बिहारियों के को लेकर डिस्क्रिमिनेशन जो दूसरे राज्यों में किया जाता है। आखिरी बार मेरा बिहार कब सुर्खियाँ बना अच्छे कारणों से, बताइए? आपको भी नहीं याद होगा। हमारा बिहार सुर्खियां बनता है क्योंकि पुल हवा से टूट जाता है, या बांध को चूहे कुतर जाते हैं, या लाखों की शराब चूहे पी जाते हैं। ये कारण है बिहार के सुर्खियां बनने के। आज भी क्यों बिहार सुर्खियां बना हुआ है? क्योंकि जहरीली शराब से मौतें हुई। कब मेरा बिहार सुर्खियां बना कि भैया हम लोगों ने इस क्षेत्र में अव्वल दर्जा हासिल किया या उस क्षेत्र में हम लोगों ने काम। तो ये देश के सामने जिस तरीके से बिहार को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, और कौन लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जो सत्ताधारी। तो जब तक आपको रिप्रेजेंट स्ट्रांगली नहीं किया जाएगा, आज हम लोग बोलते हैं कि भैया दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, क्योंकि एक स्ट्रांग लीडरशिप है जो कि भारत को उस तरीके से प्रोजेक्ट कर रही है।
बिहार की लीडरशिप सिर्फ अपने आप को प्रोजेक्ट करने में लगी हुई है और बिहारी दूसरे राज्यों में बैठ रहे हैं। आज भी आप बताइए, दूसरे राज्यों में बिहारियों को मार दिया जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। बिहार की सरकार एक आवाज़ नहीं उठाती। सुशांत सिंह राजपूत का मामला आज भी किसी को नहीं पता कि भाई उसमें क्या हुआ, हकीकत क्या थी। और ये तो एक ऐसा एग्जाम्पल है क्योंकि वो नाम इतना बड़ा था कि सुर्खियां बना। आए दिन दूसरे राज्यों में बिहारियों की हत्या की जा रही है, कौन उसके बारे में बात कर रहा है, या राज्य सरकार उसके बारे में क्या कदम उठा रही है। इसीलिए बिहारियों को दूसरे राज्यों में हीन भावना से देखा जाता है और उसी छवि को बदलने के लिए ही मैं प्रयास कर रहा हूँ और उसी के लिए हम सबको वी ऑल नीड टू कम टुगेदर फॉर दिस। माय नेम इज़ रौनक। हाय रौनक। एंड ये तो सबको मालूम है कि आपको एक्टिंग में काफ़ी इंटरेस्ट है, और अगर अब आपको एक चांस मिला कि आप बॉलीवुड में कम बैक कर सके, तो आप कौन सी एक्ट्रेस के साथ कम बैक करना चाहेंगे? मेरी पहली फिल्म अगर आपने देखी होती तो ये चांस की बात आप कभी करती ही नहीं, और ये चांस मेरी पहली फिल्म देखने के बाद कोई मुझे देने वाला भी नहीं है। एंड देन आंसरिंग योर क्वेश्चन, आई थिंक बेगर्स कांट बी चूजर्स। अगर हाइपोथेटिकली कोई ऐसी सिचुएशन आई तो भाई जिसके साथ होगा मैं कर लूँगा। कोई आपकी फेवरेट एक्ट्रेस अभी के ज़माने की? Well, not really. I have lost interest in movies. Don't really get time also. But then yes, I think the younger lot is doing superb. Whether it's Deepika or Anushka, Katrina, I think the younger lots. मैं cliched answer नहीं दे रहा, माधुरी श्री जी नहीं बोल रहा, but younger lot is also doing very well. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Ronak. Yes. राधिका देसाई। सर, आपकी पहली हीरोइन रही थी कंगना रनौत। पहली और आखिरी हुई थी। मतलब वही। तो अब देखा जा रहा है कि जिस तरीके से वो अपने बयान देती हैं कि वो भी पॉलिटिकल लाइन में एंट्री कर रही हैं, तो आप इस चीज़ को किस नज़रिए से देखते हैं? भाई आई स्वेयर, मतलब मुझे लगता है कि मैं बच गया। आज की तारीख में अगर मैं उनके साथ शूट कर रहा होता तो रोज़ वो मुझे ही सुनाती, तुम जैसे नेपो किड की वजह से ही ज़िंदगी बर्बाद हुई है। तो रोज़ मुझे ही सेट पे लेक्चर उनसे मिल रहे होते। बट एज अ पर्सन शी इज़ अ वंडरफुल लेडी। यस, शी इज़ ओपिनियटेड, उनके स्ट्रॉन्ग व्यू पॉइंट्स हैं। और आज ही नहीं, उस वक्त भी जब मैं उनके साथ काम कर रहा था ऑलमोस्ट अ डेकेड बैक, तो उस वक्त भी वो अपने आप को बहुत स्ट्रांगली वॉइस करती थी और आज भी अपने पक्ष को मजबूती से रखती हैं। सही गलत डिबेटेबल हो सकता है, बट अच्छा लगता है कि आप क्लियर तो हैं अपने ओपिनियंस को लेकर। हेलो सर अभिषेक, ये मैं नहीं पूरा बिहार जानना चाहता कि सर छोटे भाई की शादी हो गई, अब बड़े भाई कब शादी करने वाला है? कोई नहीं जानना और सर दूसरा सवाल है सर कि ये बीजेपी को आपका हनुमान बोला जाता है, आपको बीजेपी का सीधा शादी से बीजेपी पे चले गए सर 2020 में। हाँ तो चलिए जवाब मिल ही गया भाई। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि 2020 में भी आपने बीजेपी की डूबती नैया को पार लगाया था, और इधर उपचुनाव को देखा जाए तो उसमें भी आपने बीजेपी के लिए अच्छी मतलब काम किए। तो क्या 2025 को ये माना जाए कि बीजेपी चिराग वर्सेस तेजस्वी होगा? भाई बहुत जल्दी है कुछ भी कमेंट करना इस पे। जैसा मैंने कहा कि ये तमाम ऐसे फैसले हैं जो चुनाव के वक्त गठबंधन के स्वरूप को देखते हुए, उस वक्त की परिस्थितियों को देखते हुए ही ये फैसले लिए जाएंगे। सर मेरा सवाल ये है, अगर आप सीएम बनते हैं तो युवाओं के लेके क्या सोच है आपका? जैसा मैंने कहा, एक रोड मैप मैंने उसका थोड़ा सा खुलासा, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट। बिल्कुल, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट में मैंने इन तमाम बातों का जिक्र किया हुआ है मजबूती से। ज़रूरी है पहले तो बिहार में ही युवा कैसे आगे बढ़ें, उसके ऊपर हम लोग को डेवलपमेंट करने की, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, नीति के आधार पर हो, पॉलिसीज़ को लेकर हो। दूसरे प्रदेशों में जब बिहारी जाता है तो वो वहाँ पर उद्यमी बनकर उस राज्य के 50-100 लोगों को रोज़गार देने के काबिल हो जाता है। पर वही बिहारी अपने राज्य में कुछ नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि वहाँ पर वो सुविधा नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है। सो भले वो IT सेक्टर्स में हो, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को लेकर हो, भाई उद्योग आखिरी बार मेरे प्रदेश में कब खुला किसी को याद भी नहीं। चालू हो चल रहे उद्योग ज़रूर बंद हुए हैं, कई ऐसी मिलें हैं जो आज खंडर बन गई हैं। तो कैसे उद्योग को वहाँ पे लगाया जाए? एंड जब हम लोग युवा के बढ़ने की बात करते हैं ना, हमारी सोच कहीं ना कहीं ये रोज़गार को लेकर ही उलझ जाती है। बट कई ऐसे युवा हैं जो खेलकूद में दिलचस्पी रखते हैं। हरियाणा जैसा एक छोटा सा राज्य हर साल राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतने बड़े बड़े खिलाड़ी देता है, बिहार से ये नाम क्यों नहीं जाते?
तो बिहार के खिलाड़ियों को वो सुविधाएं मिले, वहाँ के कला प्रेमियों को, भले वो सिंगर्स हों, वो एक्टर हों, वो डायरेक्शन में जाना चाहें, उनको वो अपॉर्चुनिटीज़ मिले। बिहार में मैं फिल्म इंडस्ट्री में खोलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म सिटी बढ़िया सी वहाँ पे बने। अच्छा लगेगा जब साउथ के लोग बिहार आएंगे शूट करने, बॉलीवुड के लोग बिहार आएंगे, और खूबसूरत लोकेशंस हैं बिहार में, अनगिनत ऐसी लोकेशंस हैं जिनको हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो या दीज आर फ्यू थिंग्स जो माइंड में है, मौका मिलेगा तो एग्जीक्यूट ज़रूर करूँगा। चलिए, तो मुझे लगता है कि सवाल बहुत इंटरेस्टिंग आपको मिले चिराग, और इन सवालों का जवाब देने में आपको भी मजा आया होगा। बिल्कुल। तो चिराग पासवान को मौका मिले ये भविष्य में है, लेकिन चिराग पासवान जिस हिसाब से मेहनत कर रहे हैं, युवाओं के बीच युवाओं की आवाज़ बन रहे हैं, इसके लिए आपको शुभकामनाएं, और ऐसे ही आप युवाओं की आवाज़ बनते रहें। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में युवा ही राजनीति में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, और युवा राजनीति को बदलेंगे। और आप जैसे चेहरा, चाहे वो तेजस्वी हो, चिराग पासवान हो, सबसे उम्मीदें हैं। थैंक यू। तो बेस्ट विशेस फॉर फ्यूचर चिराग पासवान। तो हमारे साथ न्यूज़ रूम में चिराग पासवान थे, और न्यूज़ रूम वर्सेस ऑल। Was wonderful interacting with you all. Thank you. Bye bye.